नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने के बाद राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में सुनवाई टल गई है। बता दें कि अब 18 जनवरी को सुनवाई होगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की पेशी की तिथि तय की गई थी, लेकिन वह नहीं आए। वहीं वकीलों की हड़ताल के चलते कोई अग्रिम कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अगली सुनवाई में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, अगली सुनवाई में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, सुनवाई की जो बात चल रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है, जो डेट मिले हैं, तारीखें मिली है, उन तारीखों से ऐसा नहीं लगता कि इस मुकदमे को पहले के मुकदमों की तरह लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि ये तेजी से सुनवाई के लिए अदालत बनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट का मतलब ही होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मुकदमों की सुनवाई जल्दी हो, लोगों को पता चल सके कि हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है जी। और इसमें जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, 2 बार समन राहुल गांधी को भेजा गया है, लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। 16 दिसंबर का समन था कि 16 दिसंबर को अपनी बात आप कोर्ट में आकर रखें या फिर वहां पर बेल के लिए अप्लाई करें। ये कोर्ट पर निर्भर करता है, आपको जमानत दी जाए और जमानत दी भी गई तो उसके बाद सुनवाई लगातार चलती रहेगी। उसके बाद 16 दिसंबर को राहुल गांधी नहीं गए, फिर उसके बाद जो अगली तारीख दी गई 6 जनवरी की जी। ये 16 दिसंबर के बाद 6 जनवरी की तारीख और 6 जनवरी के बाद 18 जनवरी की तारीख। ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप को समझने की जरूरत है कि ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चलता है तो उसमें तारीखें जो दी जाती है 3-3 महीने, 4-4 महीने की, लेकिन यहां पर 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन ऐसे तारीखें दी गई है कि कभी तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और राहुल गांधी डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि पिछली बार जो मोदी सर ने मामले में गुजरात के कोर्ट ने सजा दी, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते सजा को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन खारिज नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया है। 2 साल की सजा मिली और फिर सांसदी चली गई, घर भी छीन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से सांसदी बहाल हो गई। लेकिन अब इस मामले में क्या है, क्योंकि ये मामला मोदी सर ने मामले से कम गंभीर नहीं है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक तो कॉमन चीजें हैं दोनों में कि जो कर्नाटक में ही मोदी सर ने मामले में भी राहुल गांधी फंसे थे और ये भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला है, जब बेंगलुरु में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने 2018 में सवाल उठाया। सवाल अमित शाह के ऊपर था और कहा गया कि जो पार्टी सच्चरित्रता की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, उसने एक मर्डरर को अपना अध्यक्ष बना दिया है। और अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने, राहुल गांधी ने इतना ही नहीं कहा बल्कि पूरी वाकया सुनाई और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें घसीट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना जज लोया केस में कि हत्या के आरोपी अमित शाह रहे, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि हत्या के आरोप लगाने और उसे साबित करने के बीच एक अंतर होता है। आरोप लगाए, किसने लगाया आरोप? कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि वो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे, लेकिन सारी एजेंसियां कांग्रेस के पास ही थी। आपने एक गृह मंत्री के ऊपर मुठभेड़ में मारे गए एक क्रिमिनल की हत्या का आरोप लगाया। ये सोहराबुद्दीन शेख कौन था? उसका मुठभेड़ जो हुआ, इनकाउंटर हुआ, वो क्यों हुआ? कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो था नहीं, वो एक क्रिमिनल था, अपराधी था और अपराधी का इनकाउंटर होता रहता है। लेकिन भारत के किसी भी राज्य में इससे पहले कहीं भी इनकाउंटर हुआ हो और वहां के गृह मंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को आरोपी बनाया गया हो, ये तो एक नई परंपरा कांग्रेस वालों ने शुरू की थी। क्योंकि
गुजरात से एक नहीं कई परंपराएं टूटी है। पीएम मोदी की ही बात लेते हैं। गुजरात दंगों में पीएम मोदी को टॉर्चर किया गया, साबित कुछ नहीं हुआ। एसआईटी ने क्लीन चिट दी, अमित शाह को भी क्लीन चिट दी, पीएम मोदी को भी क्लीन चिट दी, लेकिन इन लोगों ने आरोप कैसा लगाया? आरोप लगाया दंगा प्रायोजित हुआ है। गोधरा की बात ये लोग नहीं कहेंगे, गोधरा के बाद के दंगों की बात इन लोगों को ज्यादा समझ में आती है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद कई ऐसे दंगे हुए। गुजरात के दंगा कोई ऐसा दंगा नहीं था कि एकमात्र हिंदुस्तान में दंगा हुआ। भागलपुर का दंगा हुआ था, बिहार में इतना बड़ा दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार, क्या वहां के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया था? सीबीआई ने टॉर्चर किया था, पूछताछ की थी, जबकि कई ऐसे आरोप लगे कि जेल से कैदियों को छोड़ा गया उस दंगे में शामिल होने के लिए। वहां के एसपी के ऊपर आरोप लगे, लेकिन फिर भी उस आरोप के बावजूद क्या मुख्यमंत्री पर जांच हुई? या फिर मुजफ्फरनगर दंगा हाल फिलहाल 2012 में हुआ, अखिलेश यादव को क्या उसमें आरोपी बनाया गया? या मेरठ मलियाना में यही पीएससी के जवानों ने 100 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी थी, इसके केस 20-30 साल तक चले, लेकिन क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया? उससे पूछताछ की गई। कांग्रेस की सरकारों में एक बार नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, दंगे फसाद हुए हैं। तो क्या इस प्रायोजित दंगे के बारे में उस तत्कालीन सरकारों ने, केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, राज्यों में कांग्रेस की सरकार, उस समय किसी भी मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया? लेकिन गुजरात में ऐसा हुआ, 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक सीबीआई की टीम तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉर्चर करता रहा। ये लोग पूछताछ करते रहे, कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर भी ये लोग उस मुद्दे को कहेंगे पीएम मोदी हत्यारा हैं, अमित शाह हत्यारा हैं। और उसी तरीके से ये मुठभेड़ था, और उस मुठभेड़ में, इनकाउंटर में वो मारा गया। उसके बाद गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा, 22 लोगों को आरोपी बनाया गया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, एसआईटी जांच हुई, लेकिन फिर भी कई लोग आरोप मुक्त कर दिए गए बाद में, क्योंकि ये फर्जी इनकाउंटर की बात जो करते हैं उसमें कुछ अधिकारियों को आप आरोपी बना सकते हैं, सीधे आप गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपकी सरकारें जब रहती है तो वो सारे इग्नोर कर दिए जाते हैं। ये लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना गलत इस्तेमाल एजेंसियों का कांग्रेस की सरकारों ने की है, उतना गलत इस्तेमाल तो अगले 50 साल तक कोई सरकार नहीं कर सकती। जिस तरीके से इन लोगों ने सीबीआई को अपना तोता बना लिया था, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कांग्रेस की सरकार के समय में, लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती इस बात के लिए। वहीं से ये मामला शुरू हुआ, और 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा का चुनाव होने वाला था कर्नाटक में, राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने ये बातें कही कि अमित शाह हत्या के आरोपी, मर्डरर हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक हत्यारे को अध्यक्ष बना दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को, यानी कि जो कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हैं, सबके ऊपर आपने हत्यारा शब्द जोड़ दिया जी। और उसी से आहत होकर विजय मिश्रा, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर जिले के, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया कि हम उस समय, अभी जो उनका कहना है कि केवल 33 साल के उम्र में हमें लगा कि जिस तरीके से ये बात की जा रही है सच्चाई है क्या। हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया, जांच की, तरीके देखे, तो देखा कि अमित शाह को तो कब का आरोप मुक्त कर दिया गया है। तो सिर्फ आरोप लगाने के आधार पर किसी को आप हत्यारा कह देंगे? हमारा सेंटिमेंट या भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट के आधार पर हमने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर की, और मुकदमा दायर करने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। हालांकि जिला अदालत ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिला अदालत का मानना था कि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, ये कर्नाटक का मामला है, ये यूपी में हम क्यों इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन बाद में ये फिर से अपील की, पुनर्विचार याचिका दायर किया कि ये मामला कहीं का हो, लेकिन यहाँ पर ये अपील की जा सकती है। जैसे राहुल गांधी के ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं डिफेमेशन के, वो उस स्टेट के नहीं हैं,
गांधी की हत्यारा कहने वाला हो, या फिर संघ के बारे में टिप्पणी की गई हो, या फिर मोदी सरनेम का मामला कर्नाटक का था, गुजरात में मुकदमा दायर किया गया, पूर्णेश मोदी ने किया, तो इस तरह से जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं आता। फिर वहां पर पुनर्विचार याचिका को माना गया और उसे एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया और एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। 3 गवाहों को उनकी गवाही ली गई इसमें, फिर वीडियो फुटेज देखे गए कि क्या क्या चल रहा है, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर राहुल गांधी को समन भेजा गया कि हमारे पास जो प्रथम दृष्टया सबूत हैं, इसमें तो आपने हत्यारा कहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे आहत हो सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी, सजा भी हो सकती है। जैसा कि विजय मिश्रा के वकील का ही कहना है कि जितने सफिशिएंट एविडेंस हैं, उस एविडेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट राहुल गांधी को फिर से मिल सकता है। अब ये सुनवाई तेजी से होगी क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में है, कोई साधारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं है जिसमें आप लगातार टालते रहें और आप उससे बचने की कोशिश करते रहें। ये 2024 के चुनाव से पहले ही इसका फैसला आएगा। हालांकि इसको आप आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी चैलेंज कर सकते हो, ऊपरी अदालत में चैलेंज करो, लेकिन जैसा लग रहा है कि राहुल गांधी जाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि वहां पर बेल के लिए अपील करेंगे, सुनवाई तो चलती रहेगी, जमानत मिल भी सकती है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी गवाही देनी पड़ेगी। हम टाइम मांग सकते हैं कि हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से इस मुकदमे की सुनवाई में तारीख बहुत छोटी दी जा रही है, मतलब 6 जनवरी के बाद 18 जनवरी, 12 दिन का समय, ऐसा नहीं है कि 12 महीने का, 2, 4, 6 महीने का समय दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जज को लगता है कि इसको जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। एमपी एमएलए कोर्ट का यही काम है। और पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही मामले की सुनवाई, इसी तरह के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर निर्देश जारी किया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि एमपी एमएलए कोर्ट में 5000 से ज्यादा मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और उन्होंने सारे हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप अपने जिला अदालतों से कोऑर्डिनेट करें, जो सुविधाएं दी जा सकती है उन सुविधाओं के लिए उनको दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट एक तरह से स्पीडी कोर्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके बनाने के पीछे का मकसद ही यही है। और जब वहां 5000 से ज्यादा लंबित पड़े मामले हैं, सारे जनप्रतिनिधियों का है, चाहे तो विधायक हो या सांसद हो, उन सबका है, तो फिर इस कोर्ट को बनाने के फायदे क्या है? फिर तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हीं रास्ते पर ये लोग अपने मुकदमे की पैरवी करते रहेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के सारे जिला अदालतों को आदेश दे चुका है और उसके बाद सब पर नजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंथली रिव्यू करें एमपी एमएलए कोर्ट के मामलों की। तो मंथली रिव्यू करने का मतलब है कि एमपी एमएलए कोर्ट में ये स्पीडी ट्रायल होगा और इसलिए समय कम दिया जा रहा है, तारीखें जल्दी जल्दी दी जा रही है कि 2 बार समन भेजा जा चुका है, तीसरी बार भेजा जाएगा। राहुल गांधी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर वारंट जारी किया जाएगा, क्योंकि उनको जाना तो है ही। और ये लगता है कि फिर से राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने वाली है इस मामले में, अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में। और फिर इस बार 2 साल की सजा हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते जाते भी इस बार के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जेल जाना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बता दें कि जिस मामले में राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में माना जा रहा है कि आज तो राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन 18 जनवरी को अगले सुनवाई के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।